हेलो गाइस, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद मेडिवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की प्यारी सीरीज फॉर इंग्लिश मीडियम किड्स। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रीट मेंस 2026। उसके अलावा आप साथ में जो भी एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं उसके लिए अगर आपको हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में पढ़नी है तो आप पूरी तरीके से मेरे पे रिलाई कर सकते हो। टिल RS आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट द सीरीज। अगर लव एंड सपोर्ट मिलता रहा तो ये सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी और बहुत ही जल्दी आपका हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। जितना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिलेगा उतना ही मुझे मोटिवेशन आएगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम गुजर प्रत्यार पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुजर प्रत्यार से हम स्टार्ट करते हैं एंड सो दैट आई विल बी टेलिंग यू कि गुजर प्रत्यार के जो प्रूव्स है आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी। हिस्ट्री में जाने के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए वी जस्ट नीड के प्रूव होने चाहिए। अगर आपके पास प्रूव ही नहीं है तो हाउ विल यू नो कि आपके पास के गुजर प्रत्यार थे या नहीं थे। अब जैसे भगवान है तो भगवान को हम कैसे एग्जिस्टेंस मानेंगे उनका, तो वैसे ही हमें इसको मानने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमको गुजर प्रत्यार का थोड़ा बहुत भी नेम मिला है। ठीक है, अब आपको पूरे तो नहीं देख सकते हैं, तो अब देखिए बदामीज चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड का जो एहोल इंस्क्रिप्शन था, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एहोल इंस्क्रिप्शन किस किस रूलर के लिए था। ठीक है, तो नरेश पुलकेशिन सेकंड के लिए था, चालुक्य रूलर था ये। और इसका कौन सा इंस्क्रिप्शन है? एहोल इंस्क्रिप्शन। उसके अंदर गुजर जो कास्ट है उसके कुछ प्रूफ्स मिलते हैं, नाम मिलता है। उसके अलावा और भी इंस्क्रिप्शन है जैसे कि नीलकुंड, राधानपुर, ड्योली और करदा। इन सारे इंस्क्रिप्शंस पर क्या मिलता है आपको? गुजर प्रत्यार का नाम मिलता है। प्रत्यार कुछ नहीं होते, प्रत्यार जो होते हैं वो किंग्स के अंडर में उनको जो थोड़ा बहुत हेल्प करते थे उन्हें हम प्रत्यार कहते थे। और गुजर प्रत्यार एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यार ऑल्सो नोन एज गुजर। ठीक है, इसमें ये बता रखा है। अरब ट्रैवलर्स कॉल्ड गुजर प्रत्यार एज जुर्ज। उनको हमने क्या बोला? अरब ट्रैवलर्स ने उनको क्या बोल दिया? जूर्ज बोला। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, असल मसूदी ने इसको क्या बोला था? अल गुज्जर। क्या बोला था? अल गुज्जर। ये AL फिर उसके बाद में गुज्जर है। ठीक है, तो अल गुज्जर किसने बोला? असल मसूदी ने बोला। ये आप लोगों को याद रखना है। और राजा राजा को क्या बोलता था? वो राजा का बुरा बोलता था। चाइनीज ट्रेवलर हुइंग सांग, ये तो बहुत ही फेमस है चाइनीज ट्रेवलर। ये जब इंडिया आया था तो उसने भील माल के अंदर इसने ये बोला, आउट ऑफ 72 कंट्रीज वन इज द गुजर कुचेलो। अब उन लोगों को इंग्लिश और हिंदी, अब जैसे आप लोगों को इंग्लिश उतनी आती है उतनी उन लोगों को भी हिंदी इतनी आती थी, तो उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या बोला? जालोर को। और भीनमाल का नाम भी उसने कोई भीनमाल नहीं लिख रखा है। पीलो मोलो, पीलो भीलो या भीला माला, ये सब उसने नाम ले रखे हैं। किसके? भीनमाल के, क्योंकि उसको भीनमाल नहीं बोलना आता था। ये आपको पता ही होगा, जैसे कि इंडिया के अंदर मसूलीपट्टनम का नाम उसने किया है, मछलीपट्टनम से मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, वैसे ही यहाँ पे भी कर दिया। इसने भीनमाल के साथ क्या किया? पीलो मोलो, फीलो भीलो या पीला माला, नाम ही चेंज कर दिया भाई। दुनिया तो बदल ही देंगे वो लोग। ठीक है, तो अब देखिए हुई सांग जब आया तो भीनमाल के अंदर, जालोर के अंदर, उसने ये बताया कि 72 कंट्रीज में से एक क्या था? गुजर प्रत्यार कुचेलो की भी कंट्री थी। और उसकी कैपिटल क्या थी? पीलो मोलो, पीलो भीलो या भीला माला। जो भीलमाल थी उसको अपनी कैपिटल बता दी। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ रहे थे वो लोग, बट उनको पता चला तो ये एविडेंस मिला कि भाई गुज्जर थे। हमारे लिए तो एग्जिस्टेंस मैटर कर रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू SCRA के गुज्जर प्रत्यार स्टार्टेड रूल फ्रॉम मंडोर। जो राजस्थान में जोधपुर है, जोधपुर के अंदर जो मंडोर है वहां से इन लोगों ने क्या माना? SC रे ने माना कि भाई वहां से मंडोर से क्या हुआ? प्रत्यार का स्टैब्लिशमेंट हुआ। वहां से उन लोगों ने अपना रूल स्टार्ट किया। ये हम पढ़ेंगे। अब मंडोर के जो प्रत्यार थे वहां मतलब कैसे स्टार्ट हुआ? उन्होंने बोला है स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्ट तो हुआ है। तो मंडोर के जो प्रत्यार है गुजर हरिश्चंद्र। कौन है? गुजर हरिश्चंद्र। ये किसी गुजर किंग का क्या था? प्रत्यार था। मैंने आपको अभी बताया था कि मतलब ये वही वाली बात है, प्रत्यार कुछ नहीं होते। किंग्स के अंडर में जैसे सामंत काम करते थे, फ्यूडल लॉर्ड काम करते थे, वैसे ही सब होते थे। रोही लद्दी। तो इसने अपना नाम क्या रख रखा था? रोही लद्दी। इसने अपना नाम क्या रख रखा था? रोही लद्दी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई गेस। चंद्रसेन थे, उनकी 2 वाइफ्स थी। ठीक है, उनका नाम क्या था? रोहिलती। अब उनकी 2 वाइफ्स थी। 2 वाइफ्स कौन सी? ब्राह्मण और क्षत्रिय, दोनों वाइफ्स थी। पहले तो ऐसी बहुत सारी होती थी, अब तुम भी पढ़ लोगे तो तुम्हें एक तो मिल ही जाएगी, और वरना तो फिर तुम देख ही लो, कुछ नहीं होना है। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण वाइफ थी, उसका नाम था द्विजत्मा। ब्राह्मण थी, कोई मतलब नहीं था। अरे राजा बनाओ तो बनाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो रह लेंगे, हमको तो क्या है, पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट है, बढ़िया। हम तो राजपाट तुम ही करो, हम तो हमारे पढ़ाई वढ़ाई ग्रंथ व्रंथ दिखेंगे। ठीक है, अभी इधर क्षत्रिय वाली के, अरे यार मेरे बच्चे तो राजा बनना चाहिए, तो ये रानी भद्रा थी। ठीक है, उसके 4 बच्चे, रज्जिल, कक,
भोगभट और दत्त, ये चार बच्चों ने क्या किया, इन चारों बच्चों ने किया कि वॉन मंडोर फ्रॉम नाग डायनेस्टी। कहाँ से जीत के लाए, कहाँ से जीते ये मंडोर को, नाग डायनेस्टी। कहाँ से जीते, नाग डायनेस्टी। अकॉर्डिंग टू मुनोट नैन्सी बहुत ही अच्छे, आप लोगों को पता ही है, लिटरेचर थे, ठीक है। मंडोर ब्रांच ओल्डेस्ट और प्रिमिटिव थी। कैसी थी मंडोर ब्रांच, सबसे ज्यादा पुरानी ब्रांच थी। वैसे भी इन्होंने यहीं से स्टार्ट किया है, तो फिर सबसे पुरानी ब्रांच यही होगी ना यार। रज्जल सेट ऑन मंडोर सीट, रज्जन कहाँ बैठे, मंडोर की सीट पे बैठे, मंडोर की गद्दी पे बैठे, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा वही था। उसका बेटा कौन है, नरभट्ट। नरभट्ट को हम क्या कहते हैं, पल्ली भी कहते हैं। इसका ये एंटाइटल है या खुद ही अपने आप को उपाधियां दे दिया करते थे, तुम भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम बोल दो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो तुम्हारे घर वाले अगर तुमको प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं तो उसे, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये तो फिर भी किंग था, तो इसको जो इसने टाइटल दिया ये क्या है, पीला पल्ली का, ठीक है। उनका जो बेटा था नागभट्ट फर्स्ट, उसको हम क्या बोलते थे, या तो नाहड़ बोलते थे या नागव लोग भी बोलते थे, ठीक है। ये हम आगे और भी पढ़ेंगे इन डिटेल, अभी तो सिर्फ मैं आपको एक ग्लिम्स दे रही हूँ। मेड़ता या मेडन तक, ये इनका पुराना नाम होता था, ठीक है। और अभी का नाम क्या है, मेड़ता। ये अब इसमें देखो, इसको क्या बोलते थे, हाँ, ये यहाँ का तो रूलर था, और ऑल्सो नोन एज नारायण का अवतार। इसको क्या बोलते थे, नारायण का अवतार बोलते थे, क्योंकि ये रक्षक के रूप में हमारे साथ रहता था। अब देखिए, इनका जो बेटा है किसका, नरभट्ट, रज्जल का बेटा नरभट्ट, नरभट्ट का बेटा नागभट्ट, नागभट्ट का बेटा तत् और भोज। कौन है, तत् और भोज। तत् ने तो ले लिया संन्यास कि हमको नहीं चाहिए राजपाट, तुम करो तुम्हारा राजपाट, ठीक है। तो भोज ने करा। भोज का बेटा कौन था, यशवर्धन। अब इतना इनमें याद रखने के लिए कुछ है ही नहीं, इनको जो समझना है ये 2-3 चीजें ही है मेन, वो मैं पीछे समझाऊंगी। अभी तो सिर्फ मैं आपको उनकी ये पूरी हेरिडिटरी चेन बता रही हूँ। यशोवर्धन का बेटा शिलुक का बेटा कौन है, कक। अब कक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसने ग्रामर के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ये तर्क हो गई, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब, ठीक है। और मल्टी लिंग्विस्ट पोइट था ये। इस सब के अंदर क्या करी थी भाई, पीएचडी कर रही थी उस टाइम में, मतलब बहुत ज्यादा उस्ताद था। अब यहाँ आगे हम देखते हैं, अभी सिर्फ हम यहाँ आज हम लोग जो करेंगे वो इसकी चेन कंप्लीट कर रहे हैं। अब कक का जो बेटा है, कक का बेटा कौन है, राजा बाउक। कौन है, राजा बाउक। इसने इंक्रिप्ट कराया एक इंस्क्रिप्शन, उसका नाम क्या था, मंडोर का जो शिलालेख था, ये इंस्क्रिप्शन था 1837 वाला, वो किसने बनवाया है, बाउक ने बनवाया, ठीक है, या बोक ने बनवाया। अब जो राजा कक का बेटा ककुक है, ठीक है, नाम भी बहुत खतरनाक है, तुम भी देख लेना, अपने बच्चों के ऐसे ही नाम रखना तुम्हारे नाम पे। 2 घटियाला जो इंस्क्रिप्शन थे संस्कृत के अंदर, वो इसने लिखवाए हैं, विजय स्वरूप मंडोर में, और रोशिक कूप, यहाँ पे इसने क्या बनाया, विजय स्वरूप। यहाँ पे विजय स्तंभ बनाया है, ये कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। मेड्स विजय स्तंभ एट द बोथ द प्लेसेस, दोनों तरफ इसने क्या बनाया है, विजय स्तंभ बनवाया। मंडोर पैलेस वॉज गिवन टू राठौर चुंडा। मंडोर पैलेस किसको दे दिया, राठौर चुंडा को दे दिया। क्यों, क्योंकि हामिद तो बहुत नाटक करने लगे, अरे पापा अपन तो अमीर है, अब तो बस सब कुछ मेरा ही है। तो भाई साहब पापा परेशान हो गए, राव चुंडा को सब कुछ दे के चले गए। अब तुम भी देख लो, अब ना ऐसे ज्यादा ऐसे हाँकते मत फिरना, कह रहे अब तो बस गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। पता चला पापा की जो प्रॉपर्टी है वो भी चली गई तुम्हारे हाथों से, दे दी किसी को बढ़िया, ठीक है। और इसके बाद में देखो, अब जो स्टार्टिंग होगी जालोर, उज्जैन और कन्नौज, वो उसका फाउंडर होगा नागभट्ट। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आप लोग इतना पढ़ के आइएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, बहुत ही अच्छी राइटिंग में नोट्स मिल जाएंगे आपको। अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, प्रिंटेबल जो टाइप करा के हम दे सकते हैं, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। जस्ट लेट मी नो, कमेंट्स करिए, बहुत सारा प्यार शो करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यूज़ अच्छे जाने चाहिए, तो आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगी। थैंक यू सो मच।